सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सिंगापुर दौरे पर अनुमति के इंतजार में अरविंद केजरीवाल बोले, मुझे क्यों रोके जा रहे हैं मैं नहीं जानता। दरअसल आपको बता दें, सिंगापुर की अपने प्रस्तावित दौरे के लिए केंद्रीय सरकार लेने में देरी से नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वह पिछले 1 महीने से अधिक समय से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। दिल्ली के सीएम ने अपने सिंगापुर दौरे को अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे वह वर्ल्ड सिटी समिट में हिस्सा लेकर अपने विचार जाहिर कर सकेंगे और ऐसा होने से देश का मान बढ़ेगा। गौरतलब है कि सिंगापुर के उच्चतम समाइंस वाग ने जून में केजरीवाल को अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीजन समिट 2022 में आमंत्रित किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री से सम्मेलन से पहले दिन उसमें शामिल होने का आग्रह किया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं एक निर्वाचित विधायक हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों रोके जा रही हैं। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल स्वास्थ्य स्कूलों में सर्विसेज की ग्रोथ के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है। इससे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। अपना देश नहीं लौटना चाहती थी अमेरिकी युवती तो रच डाला अपहरण का नाटक, केस दर्ज। राजधानी दिल्ली में रहने वाली 27 वर्षीय एक अमेरिकी युवती ने पैसे खत्म होने के बाद अपने माता पिता से पैसे वसूली के प्रयास में कथित तौर पर अपने अपहरण का नाटक रच दिया। मैक्सिंघानिया नामक युवती 3 मई को दिल्ली आए हुए थे। 15 जुलाई को अमेरिकी दूतावास के दिल्ली पुलिस से उनसे अपहरण के बारे में सूचित किया गया। युवती अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से स्नातक है और वाशिंगटन डीसी में रहने वाले उसके पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी भी है। दिल्ली के डीसीपी अमृत गुलेत ने कहा कि अमेरिकी युवती ने कबूल किया कि उसने अपने अपहरण का ढोंग किया था, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के कुछ दिन पहले के भीतर उसके पैसे खत्म हो गए थे, जिसके बाद उनसे उनके नाइजीरियन प्रेमी ओकोरो ने माता पिता से पैसे वसूलने की योजना बनाई। मैक्लॉघनिया ने 10 जुलाई को अपने माता पिता से बातचीत करने के बाद कहा कि वह एक असुरक्षित वातावरण में थी और उनके जीवन को खतरा है। दिल्ली पुलिस की खास पहल, एफएम से मिलेगा लोगों को लाइव ट्रैफिक अपडेट, जाने कैसा मिलेगा इसकी जानकारी। राजधानी दिल्ली में लगने वाले जाम से लोगों को बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक खास पहल की शुरुआत की है। ट्रैफिक जाम की जानकारी देने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब एफएम चौपाल की मदद लेगी। दिल्ली पुलिस ने एफएम चौपाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसे में दिल्ली की सभी सड़कों का लाइव ट्रैफिक अपडेट एफएम चैनलों पर सुनाया जा सकेगा। वहीं ट्रैफिक द्वारा रेंज और पब्लिक इंटरफेस यूनिट के पुलिस उपयुक्त अंकित सिंह ने बताया कि दिल्ली में 1.22 करोड़ से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। दरअसल कार चलाते समय अधिकतर लोग रेडियो सुनते रहते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा एफएम चैनल पर लाइव ट्रैफिक अपडेट पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही यात्रियों को वीआईपी वाहनों की आवाजाही, धारा प्रदर्शन आदि की भी जानकारी दी जाएगी। लाइव ट्रैफिक अपडेट के लिए रेडियो काफी बेहतर माध्यम होगा। कट की परीक्षा दे रहे छात्र जान ले कब आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। 12वीं की परीक्षा देने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए इस बार यूजी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लगा दिया गया है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई टेस्ट यूनिवर्सिटी से यूजी की टेस्ट के जरिए ही दाखिले की प्रक्रिया लागू की गई है। इसके अंतर्गत 90 यूनिवर्सिटी है जिसमें छात्र इस इंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद दाखिला ले सकते हैं। 15 जुलाई यानी शुक्रवार के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए सीओआईटी की परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन जहां 75% छात्राओं ने यह इंट्रेंस टेस्ट दिया, तो वहीं दूसरे दिन 77% छात्र अलग अलग सेंटर पर यूसीटी एग्जाम टेस्ट के लिए पहुंचे हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश भर में 247 सेंटरों पर कट की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। इसी बीच 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे चुके छात्र अभी भी अपना रिजल्ट आने का इंतजार कर रही हैं। 12वीं के बाद यूजी कोर्स में दाखिला के लिए सीयूटी परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन सीबीएसई के रिजल्ट अभी भी घोषित नहीं किए गए हैं। गौतम गंभीर का आरोप, बोले झूठ फैलाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है दिल्ली सरकार। हाल ही में हुए बिजली शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर अरविंद केजरीवाल की बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आलोचना किया है। गंभीर ने शनिवार को कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली के लोगों को सिर्फ दुष्प्रचार का शिकार होना पड़ा। पूर्व दिल्ली के लोकसभा सदस्य गंभीर ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल और उनके सहयोगी ने दावा किया था कि पद संभालने के बाद वे सिस्टम को साफ कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाना के लिए बड़ी बचत होगी। गौतम गंभीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया था कि स्वच्छ शासन और प्रशासन के साथ बिजली की कीमतों में भारी कमी आएगी। हालांकि पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के लोग सिर्फ प्रचार ही देख रही हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर ने कहा कि बिजली की खपत करने वाले 58 लाख घरों में केवल
आधे 200 यूनिट के कम का उपयोग होते हैं। सीधे बिजली वितरण कंपनी द्वारा चार्ज नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य 16 लाख लोग 800 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। इसलिए दिल्ली में 11 लाख परिवारों को 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ता है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। गर्मियों में खुले दिल्ली चिड़ियाघर का रेप्टाइल हाउस जाने पर्यटक के लिए क्या होगा खास। दिल्ली के चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी दिल्ली के चिड़ियाघर पहुँचते हैं और जंगलों में पाए जाने वाले जीवों को शहर में करीब से देख पाते हैं। चिड़ियाघर जो कि भीड़ भाड़ वाले शहर में प्राकृतिक और जंगल जीवन का अनुभव कराते हैं। चिड़ियाघर में न केवल शेर, भालू, हाथी, हिरण जैसे जंगली जीव देखने को मिलते हैं, बल्कि यहाँ एक रेप्टाइल हाउस भी मौजूद है, जिसमें कि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु भी यहाँ मौजूद है। चिड़ियाघर में अलग अलग प्रजाति के जंगली छिपकली, सांप, कोबरा जैसे अलग अलग जीव देखने को मिलते हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर का रेप्टाइल हाउस सर्दियों में बंद रहते हैं और केवल गर्मियों में यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इसे खोले जाते हैं। दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेप्टाइल हाउस में मौजूदा समय में 4 कोबरा, जिसमें 2 मेल, 1 फीमेल और 1 बच्चा मौजूद है। इसके अलावा 3 बंगाल मॉनिटर लिजेंड जो बिल में रहते हैं। इस वक्त दिल्ली चिड़ियाघर के रेप्टाइल हाउस में 1 मेल और 2 फीमेल बंगाल मॉनिटर लिजार्ड मौजूद है। बढ़ते कोरोना के बीच सीएम केजरीवाल ने बूस्टर डोज लेने की है अपील। बच्चों बुजुर्गों को कही है बड़ी बात। देश में एक बार फिर से कोविड के मामले वृद्धि देखने को मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सभी दिल्ली वासियों को बूस्टर डोज जल्द से जल्द लेने की आग्रह किया गया है। हालांकि अब तक दिल्ली में पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 3.5 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। यह आंकड़ा देश में किसी भी भारतीय शहर के लिए सबसे ज्यादा है। इसी में ज्यादातर दिल्ली वासियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों में तीसरी यानी बूस्टर डोज की लगवाने की प्रक्रिया काफी धीरे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में कहा कि अब तक 18.5 लाख लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है। इसका यह मतलब है कि बहुत से लोगों ने अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। यह संख्या उन लोगों का केवल 10% है जो पहले खुराक ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी जिनकी उम्र 18 वर्ष है उससे अधिक है और जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा समय पहले दूसरा टीका ले लिया है वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं आप सभी से जल्द बूस्टर डोज लेने की अपील कर रहा हूं। बूस्टर डोज को पहली और दूसरी खुराक के बाद लेने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए टीकाकरण की सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए अपने निजी मोहल्ले क्लिनिक या सरकारी टीकाकरण केंद्र में भी जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश के सर जाने आज के मौसम का पूरा हाल। दिल्ली एनसीआर में रविवार के सुबह कई जगहों पर बूंदाबांदी होने के बाद धूप निकल आई और धीरे धीरे मौसम दखल होने लगा। फिर उमस भरी गर्मी से पसीने छूटने लगे। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से आसपास 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हवा में नमी का स्तर 72 से 98 रहा। शनिवार से रविवार तक 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में पारा चढ़ने के साथ उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर संभावना कम ही है। 20 जुलाई के बाद मौसम करवट ले सकता है और सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। सोमवार की बात करें तो सुबह में धूप निकली और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम बूंदाबांदी की संभावना जाहिर किया है। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। आदेश गुप्ता ने सीएम से मिलने का मांगा समय। दिल्ली में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बिजली के बढ़े हुए दामों को कम करने पर चर्चा के मिलने का समय मांगा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली सरकार फिक्स चार्जेस के नाम पर दिल्ली की जनता से 11,000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर रही है। आदेश गुप्ता ने कहा कि हम विपक्ष में होने के नाते दिल्ली के लोगों की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे, उन्हें बढ़ी हुई दरों में कम करने की मांग करेंगे और यदि मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं तो मंगलवार यानी 19 जुलाई को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में बीजेपी प्रचंड प्रदर्शन करेगी। शेयर बाजार के बाद क्रिप्टो मार्केट में भी जबरदस्त उछाल। बिटकॉइन में आई जोरदार तेजी। बिटकॉइन में लगातार गिरावट का ब्रेक लगा है। इंटरनेशनल मार्केट के मूड में सुधार और निवेशकों की खरीदी के चलते बिटकॉइन एक महीने की अपने उच्चतम स्तर $22,000 पर ट्रेड कर रही हैं। 8 जून 2022 के बाद यह पहला मौका जब बिटकॉइन इस लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। फिलहाल बिटकॉइन 8% के उछाल के साथ $22,418 पर ट्रेड कर रही हैं, जबकि इथेरियम 11% के उछाल के साथ 5 हफ्ते के हाई $1,487 पर ट्रेड कर रही हैं। सोमवार को ट्रेडिंग सेशन में दूसरे क्रिप्टो करेंसी में भी तेजी देखी गई है। पॉलीगॉन डबल डिजिट की तेजी के साथ ट्रेड कर रही हैं। जून में बड़ी गिरावट के बाद जुलाई महीने क्रिप्टो के निवेशकों के लिए राहत लेकर सामने आई हैं। सभी क्रिप्टो करेंसी में तेजी के चलते क्रिप्टो मार्केट 24 घंटों में शानदार करीब 12% की $75 अरब के ऊपर ट्रेड कर रही हैं।
दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आई है। एशियाई से लेकर यूरोपियन शेयर बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बने हुए हैं स्थिर। जानिए अब दिल्ली से इन राज्यों के प्रमुख शहरों में क्या है तेल के भाव। मंगलवार के लिए सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनी की तरफ से जारी ताजा रेट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे मंगलवार भी लोगों के लिए राहत लेकर आई है। गौरतलब है कि बीते 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आइए जानते दिल्ली सहित इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में मंगलवार को पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत क्या है। सोमवार को दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 79.62 रुपये देने होंगे। पंजाब के चंडीगढ़ में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 96.20 रुपये और डीजल की कीमत 84.26 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। अमृतसर में पेट्रोल की कीमत 96.78 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 27.13 रुपये प्रति लीटर हो गया। जालंधर में पेट्रोल की कीमत 96.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट 86.55 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। लुधियाना पेट्रोल के दाम 96.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 86.94 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर से मिलते रहे। जय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।